हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा जिन्होंने भी दी है सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, आशा करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको प्रत्येक विषय के अंदर जो ग्रेड मिली है और आपको ओवरऑल ग्रेड मिली है, तो इसका जो क्राइटेरिया होता है नंबर का, वो कितने का होता है, ताकि हम कितने नंबर के ऊपर हमें कौन सी ग्रेड दी जाती है। इस बार 2025 में जो है ग्रेड में संशोधन कर दिया था। पिछली बार में जो क्राइटेरिया था ग्रेड का, नंबर्स का, वो अलग था। इस बार अलग कर दिया गया है। तो 2025 में 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो ग्रेड सिस्टम था, ग्रेड स्केल था, उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब कितने नंबर के बीच में आपको कौन सी ग्रेड मिलती है और आप अपने परसेंटेज का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि ग्रेड स्केल में हमें केवल अनुमान लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है। हमें वैसे एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि मेरे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, या मैं इतने बच्चों से पीछे हूँ, या मैं इतने से आगे हूँ, ऐसा हमें नहीं मिलता। हम एक एवरेज अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस बार 2025 में जो ग्रेड स्केल वाला सिस्टम है, कितने नंबर के बीच में कौन सा है। तो जिस बच्चे के किसी भी विषय में अगर मान लीजिए ए ग्रेड आई हुई है, किसी भी विषय में, जैसे हिंदी में आई हुई है, संस्कृत में आई हुई है, इंग्लिश में ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके नंबर आए हैं वो आपके नंबर 81 से लगा करके 100 के बीच में हैं। यदि आपके 81 नंबर भी आए हैं तो भी आपको ए ग्रेड मिली है। यदि 82 नंबर भी आए हैं तो भी बी ग्रेड मिली है। यदि आपके 99 नंबर भी आ गए हैं किसी भी विषय में, तो भी आपको क्या मिली हुई है, ए ग्रेड मिली हुई है। तो ऐसे ही ए ग्रेड का जो रेंज है अभी 2025 के अनुसार 81 से 100 के बीच में, यदि आपके नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, 82, 83, 84, 85, 95, 97, 99, 100 में से 100 भी है, तो भी आपको केवल क्या मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी। ये तो रहा बात ए ग्रेड का। इसी प्रकार से यदि आपके किसी भी विषय में आपके बी ग्रेड आई हुई है, कौन सी ग्रेड आई हुई है, अगर बी ग्रेड किसी भी विषय में दी हुई है, तो बी ग्रेड का जो क्राइटेरिया इस बार रखा गया है वो रखा गया 81 से 80 के बीच में, सॉरी 61 से लगा करके यदि आपके 80 नंबर है किसी भी विषय, मान लीजिए 61 नंबर आ गए, 62 आ गए, 75 नंबर आ गए, 79 भी आ गए, और अब मान लीजिए आपके 80 भी नंबर आए हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा। तो बी ग्रेड का क्राइटेरिया है 61 से 80 के बीच वाला है। अब हम बात करते हैं सी ग्रेड की। तो सी ग्रेड का जो क्राइटेरिया क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 41 से 60 के बीच में। यहाँ पर 20-20 नंबर का डिफरेंट रखा एक ग्रेड के लिए, एक ग्रेड के लिए 20-20 नंबर का डिफरेंट। 41 से यदि आपके 60 नंबर है, 41 से 60 नंबर है, तो आपको केवल क्या मिली हुई है, सी ग्रेड मिली हुई है। तो सी ग्रेड तक यहाँ तो है, 20-20 का डिफरेंट है। अब हम नीचे देखते हैं कि अगर किसी के सी ग्रेड से नीचे आ रही है, सी ग्रेड से नीचे, वैसे ये अधिकतर बच्चों के बी और सी आई इस बार, ए तो बहुत सारे चुनिंदा बच्चों की आई है। तो बात करते हैं डी ग्रेड की। डी ग्रेड वाला ही पास है, ए वाला पास है, बी वाला पास है, सी वाला पास है, डी ग्रेड वाले को भी पास कर दिया गया है, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं थर्ड डिवीजन पास है ये। तो डी ग्रेड की रेंज क्या है, 33 नंबर से यदि आपके 40 नंबर बन रहे हैं 2025 के अनुसार, तो आपको मिली हुई है डी ग्रेड। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर वाले बच्चे पास है, उत्तीर्ण है। तो ए वाले पास है, बी वाले पास है, सी वाले पास है, डी वाले, ये सभी बच्चे पास है। अगली कक्षा में ये आसानी से बैठ जाएंगे, कक्षा 9 में ये एडमिशन लेंगे, आराम से बेधड़क पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ई ग्रेड वाले का क्या मैटर है। तो ई ग्रेड वाले का ये मैटर है कि यदि 0 से लगा करके 32 नंबर के बीच में यदि आपके किसी भी विषय में नंबर आ रहे हैं, तो आप ई ग्रेड में जाएंगे। और ई ग्रेड का ये प्रावधान है कि आपको उस विषय का एक बार और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। आप उस एग्ज़ाम को पास करके उस विषय में पास होकर के आप अगली क्लास में बैठ सकते हैं। ये ई ग्रेड का जो मैटर है, ये तो भी प्रत्येक विषयवार। अब हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रेड की। ओवरऑल ग्रेड यानी कि समग्र ग्रेड की बात करते हैं। अब इनके आधार पर आपको समग्र ग्रेड मिलती है। अगर किसी बच्चे के समग्र ग्रेड, अब मान लीजिए कि जैसे हिंदी में आपके आ रही ए ग्रेड, आपके इंग्लिश में भी आ रही है ए ग्रेड, मान लीजिए आपके सोशल साइंस एसएसटी में आ गई आपके बी ग्रेड आ गई, और आपके संस्कृत में आ गई ए ग्रेड,
आपके मैथमेटिक्स में आ गई मान लीजिए बी ग्रेड, और आपके साइंस में आ गई ए ग्रेड। तो यहाँ ए ग्रेड कितने विषय में, 1 2 3 4 विषय में ए ग्रेड है। अब हो सकता है कि आप इनमें आपका स्कोर अच्छा हो, जैसे 90 नंबर से ज़्यादा है, और बी वाले में आप यदि मान लीजिए आपकी 80 है, तो औसत आपके कहाँ चले गए, 81 से ऊपर चले गए नंबर। तो अब आपको जैसे ओवरऑल ए ग्रेड मिल रही है। ए ग्रेड का मतलब है कि आपके जो परसेंटेज बने हैं वो 81% से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी। अगर किसी को ओवरऑल बी ग्रेड मिली तो इसका मतलब क्या, बी ग्रेड वाले के जो परसेंटेज है, मान लीजिए उनके परसेंटेज होंगे 61 से लगा करके 80 के बीच में। अगर किसी के 70% भी आ रहे हैं तो भी आपके क्या है, बी ग्रेड मिली हुई है। अगर किसी के सी ग्रेड है तो मान लीजिए आप 60% हो सकते हैं, आपके 55% हो सकते हैं, यानी कि 41 से 60 के बीच में आपको सी ग्रेड मिली हुई है। तो आप इनके आधार पर अपने प्रतिशत का अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितने नंबर मिले हुए होंगे, क्योंकि हमारी मार्कशीट में नंबर नहीं आते हैं, ना ही कोई परसेंटेज आता, हमें ग्रेड दिया जाता है। ये ग्रेड देने के पीछे ये लॉजिक है कि बच्चा कोई अपने नंबरों के आधार पर जो है डीमोटिवेट नहीं होवे, इसलिए ग्रेड दी जाती है, ताकि सभी बच्चे 8वीं क्लास तक समान रूप से पढ़ाई करके अपने आप को सुदृढ़ कर ले। अगर बी ग्रेड आया तो उसको थोड़ी ज़्यादा अगली क्लास में पढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रखा गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए यूजफुल बनाता रहता हूँ समय समय पर। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।